अब पूछो ये कालिदास कौन है। ये जितनी बातें आपने बताई उनसे मेरे जहन में और भी बहुत से सवाल हैं जी जो मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन ये वाली कथा जो है वो आप कह लीजिए पहले, फिर जो मेरे सवाल हैं ठीक है। वो मैं पूछती हूँ। तो ठीक है, मैं कालिदास पे छोड़ा था। हाँ। कुमार संभव लिखा जिन्होंने, हाँ। भगवान शिव के अनन्य भक्त, और पार्वती ने श्राप दे दिया उन्हें। पार्वती जी ये कहना चाह रही हैं अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अमर्यादित होगा उसे दंड मिलेगा। इसलिए हमारे पास भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अमर्यादित अगर विद्वान कवि कालिदास भी होगा तो उसे शाप मिल जाता है। काली के भगत थे, काली मां के आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ था, तो इनका नाम कालिदास रखा गया। बचपन में युवा थे, बचपन में बड़े हुए, माता पिता की मृत्यु हो गई, अनाथ हो गए, तो गांव वालों ने पाला पोसा। गांव वालों में से जिसने पाला पोसा उनकी एक सुंदर लड़की थी, उसका नाम था पार्वती। पार्वती के साथ कालिदास का विवाह हो गया। कालिदास बड़े प्रसन्न थे, पहला पहला प्रेम। लेकिन होनी तो कुछ और थी। अचानक कुछ डाकू आते हैं और डाकू उस गांव को लूटते हैं और लोगों को काटते हैं, पीटते हैं, और इधर पार्वती को भी उठा के ले जाते हैं और सबको मार देते हैं। अकेले रह गए कालिदास। फिर कालिदास अनाथ, उनका तो प्रेम, उनकी तो पत्नी उठा के ले गए। ढूंढते हैं इधर उधर जाके, पागलों जैसे हो जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं। वहां एक सिद्ध पुरुष मिलते हैं, बोले देखो तुम्हें तो कुछ और बनना है। तुम्हारे कितना अच्छा गाते हो, क्या काव्य की रचना करते हो, तुम्हारे मुख पे तो सरस्वती का वास है। ये तुम कहां भटक रहे हो? तुम ऐसा करो, उधर जाओ, उज्जैन जाओ, विक्रमादित्य के दरबार में जाओ, तुम्हें उचित सम्मान मिलेगा। यहां आते हैं, पर वो तो ध्यान आधे विक्षिप्त से थे, उनको तो ध्यान में पार्वती थी। पार्वती को ढूंढते ढूंढते यहां आ गए। यहां के राजा की लड़की थी विद्योत्मा, और वहां विद्योत्मा का विवाह होना था। अब उससे जो जो विवाह करे, विद्योत्मा ये कहती थी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उससे विवाह करूंगी। सब हार गए। वरुण रुचि नामक एक व्यक्ति था जो विद्योत्मा को प्रेम करता था, लेकिन उसने उसको भी हरा दिया। अब वो बड़ा अपमानित हुआ। अब उसे क्रोध आया कि इससे बदला लेना है। उसने कहा किसी मूर्ख से शादी कराएंगे इसकी। और उन्हें घूमते घूमते जंगलों में ये मिल गए महाराज कालिदास, जो कि अर्धविषिक्त अवस्था में थे पार्वती के प्रेम में। बोले चलो चलो तुम चलो, ये उधर चल दिए। बोले हम जो कहें करोगे? बोले हाँ कर देंगे, क्योंकि इनकी स्थिति तो कुछ और थी। और इन्होंने उसे जिता दिया। उसने एक उंगली उठाई, उसका मतलब था परमात्मा एक है। तो कालिदास को ये लगा ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उन्होंने 2 उंगलियां उठा दी। तो बोले ये क्या मतलब है? बोले वो ये कहना चाहते हैं अकेला परमात्मा ही नहीं है, जीव भी है, ब्रह्म है तो जीव भी है। फिर उसने 5 उंगलियां उठाई, तो उन्होंने कहा ये मुझे झाड़ मारना चाहती, घुसा दी। बोले वो तो कह रहे थे 5 तत्व होते हैं। बोले हाँ होते हैं, पर जब तक यूनाइटेड ना हो तब तक कोई रचना नहीं हो सकती। खैर इस तरह वो जीत गए। लेकिन वो भी परेशान रहने लगी कि ये मेरे से प्रेम नहीं करते, इनका ध्यान तो कहीं और है, और मूर्छित से पागल जैसे रहते। वो घर से निकाल दिया उसे। खैर फाइनली ये कालिदास एक सिद्ध गुरु के मिलने से काव्य की रचना करते हैं। उस काव्य का नाम था कुमार संभव, जिसमें शिव पार्वती के इष्ट इनके शिव हैं, उनके विवाह का वर्णन कर रहे हैं। और विवाह का वर्णन करते करते शिव का वर्णन, पार्वती का वर्णन, स्थान का वर्णन, पर्वतों का वर्णन। फिर वो वक्त आ गया जब शिव पार्वती का विवाह हो गया। विवाह के बाद फिर आ गई सुहाग रात। सुहाग रात में कालिदास वर्णन करते करते कुछ अमर्यादित बात कह गए। ये वहां बैठी हुई पार्वती को बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले अमर्यादित बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं से शाप दे दिया कि तेरी मृत्यु किसी वैश्या के हाथ से होगी।
एक कालिदास की मृत्यु वैश्या के हाथ से हुई। लेकिन ये जब आप इतनी बातें बताते हैं तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि चाहे तंत्र तामसिक हो या तंत्र सात्विक हो, जी। राजसी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसकी आवश्यकता क्या है? क्यों तंत्र की सिद्धि लोग करते हैं? क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो हर वो शख्स जो भगवान की पूजा आराधना कर रहा है, सुबह उठ के चंदन टीका लगाता है, धूपबत्ती आरती करता है, लीन रहता है प्रभु की भक्ति में, और फिर उसके बाद तैयार होकर दफ्तर चला जाता है, दुकान चला जाता है, व्यापार करने लगता है, एक छोटा सा परिवार उसका है, जो वो चाह रहा है वो उन्हीं रुपयों से अर्जित कर ले रहा है, तो फिर ये तंत्र सिद्धि की क्या आवश्यकता है? आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है, प्रभु की भक्ति पानी है, जैसा आपने कहा, मीराबाई का आपने उदाहरण दिया कि उनके अंदर तो भक्ति थी और फिर विष भी उनके लिए अमृत का काम कर गया। तो मीरा की प्राप्ति के लिए या मीरा बनने के लिए क्या फिर तंत्र का ही सहारा लेना पड़ेगा? वो क्या भक्ति से नहीं मिल जाएगी? और मेरा जीवन क्या बुरा है, अगर मैं खुद का ही उदाहरण दूं कि मेरा जीवन क्या बुरा है कि मुझे तंत्र की तरफ भागना पड़े? ये प्रश्न बड़े बहुमूल्य हैं आपके। इसको हम सरलता से लेते हैं। जैसे आप मुझे अभी ये कहें कि गुरुजी ये बताइए, दीपावली का पूजन करना है, लक्ष्मी गणेश का पूजन करना है, तो मुझे क्या करना होगा? आपने ये प्रश्न किया, तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में अगर आप करेंगे तो मन एकाग्र होगा, और मन एकाग्र होगा तो जो मंत्र आपको देंगे उसकी आप साधना करेंगे। जब मंत्र का मैंने कहा 108 बार आप जाप कर लीजिए, आप 108 जाप करते हुए आपका मन अब इधर उधर विचलित ना हो, विचलित ना हो, इसलिए मुहूर्त अनिवार्य है और आपका ध्यान भटके नहीं, इसके लिए आपको नहा लीजिए, स्नान कर लेना, माथे पे तिलक लगाना, यहाँ पे रौली लगा लेना। अब जब चंदन लगाएंगे तो आपके विचार स्थिर हो जाएंगे। चंदन इतनी शीतलता देगा, आप अतीत के विचारों के प्रति मुक्त हो जाएं थोड़ी देर के लिए। हम चाहते हैं पूरी ऊर्जा एक तरफ लगे, एकाग्रता मुझे चाहिए। आपने देखा सूरज की किरणें जब आती हैं तो रोशनी फैला देती हैं, जब प्रिज्म से गुजरती हैं तो आग लगा देती हैं। अब वो एकाग्र हो गई किरण, अब वो बीम की तरह सीधी गई और उसने आग लगा दी। ऐसे ही ध्यान के वक्त अगर मेरा विचार विचार की तरह खो जाए, भाव की तरह थिर हो जाए, मेरे संपूर्ण विचार अविचारी हो जाएं, भाव में कन्वर्ट हो जाएं, और मेरे भाव भी बिल्कुल स्वभाव में आ जाएं, यानी मैं बहुत माइक्रो होता चला जा रहा हूं। पहले मैं नहा के आया, फिर मैंने नए वस्त्र पहने, फिर मैंने आसन लगाया, फिर मैंने दीपक जलाया देसी घी का, फिर मैंने जल का गिलास रखा, फिर मैंने धूप बत्ती जलाई, फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे, फिर मैं आराम से एक सुगंधमय वातावरण बनाया, और फिर मैं माला हाथ में पकड़ी, फिर 108 बार माला जपनी थी। मेरे विचार ना खंडित हों तो मैंने आपको अनुशासन दिया प्राणायाम का कि पहले ये प्राणायाम करो, अनुलोम करो, फिर प्रतिलोम करो, और फिर मैंने कहा अब एकाग्रता से यहाँ ध्यान करो। और अब तुमने मंत्र जाप किया, और मंत्र जाप करके जब तुम्हें लगा कि 108 बार मंत्र पढ़ने पर भी मेरा ध्यान इधर उधर नहीं गया, तो वो शक्ति पूरी तरह जिस इष्ट के प्रति आपने की है उस इष्ट तक पहुंचती है। ये जितना कुछ मैंने किया ये तंत्र है, ये जितना फैलावा किया ना मैंने, हाँ। इसे तंत्र कहते हैं। तंत्र यानी प्रयोगात्मक कार्य किए, मैं खुद बैठ गया उसमें करने, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया, माला भी पकड़ी, मंत्र था तो मंत्र आ गया, हाँ। और फिर मैंने कहा पद्मासन में बैठो, ये यंत्र हो गया, और मेरी पूरी एकाग्रता इष्ट के प्रति गई, ये तंत्र हो गया। तो इस हिसाब से तो हर कोई तंत्र की क्रिया कर रहा है। अच्छा सुनो, अब मैं और तुम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मेरे सामने क्या लगा हुआ है? माइक है। ये तंत्र है, ये हमारी आपकी वार्ता को कैच कर रहा है। हाँ। एक तुमने कैमरा भी लगा रखा है, ये मेरी गतिविधियों को नोट कर रहा है। हाँ। सब तंत्र है। जो कैमरामैन है वो भी इसका हिस्सा है, ये जो गद्दी पे बैठा हूं सब सहायक हैं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ये सब तंत्र मंत्र
और यंत्र यही तो है। अच्छा, तुम गाड़ी चलाती हो, उसमें इंजन होता है, तंत्र ही तो है, तांत्रिक क्रियाएं। अच्छा, तुम्हारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं, हाँ। मांस है, रुधिर है, प्राणवायु है, तंत्री तो है। ये सब मिलके ही तो तुम बोल पा रही हो। तुम्हारा एक नाम है, ये तुम्हारा मंत्र है। तुम्हारी जैसी काया, ये तुम्हारा यंत्र है। तुम क्या कर रही हो, किस उद्देश्य से, ये तंत्र है। अभी इतनी सी तो बात है। ये तो बड़ा साधारण हो गया। यही तो असली तंत्र है। अब किसी खास उद्देश्य को करना हो, क्रिकेट खेलनी हो तो मुझे एक ड्रेस पहननी पड़ेगी, बूट पहनने पड़ेंगे। अब वो तंत्र दूसरा हो गया, उसमें ड्रेस चेंज हो गई। पुलिस वाला बनना है तो ड्रेस दूसरी है, मिलिट्री वाला बनना है तो ड्रेस दूसरी है, अब योगी बनना है तो ड्रेस दूसरी है, आदित्यनाथ जैसा बनना है तो ड्रेस दूसरी है, हाँ। पतंजलि जैसा बनना है तो ड्रेस दूसरी है। लेकिन मेरा सवाल ये था, जो मैंने पूछा था कि इसकी आवश्यकता क्या है। अब ये मैं और अगर बेहतर ढंग से पूछ पाऊँ कि क्रिकेटर बनने की क्या आवश्यकता है, एंकर बनने की क्या आवश्यकता है, अगर हम साइंटिस्ट बन रहे हैं, हम इंजीनियर बन रहे हैं, तो उसका उद्देश्य या उसकी आवश्यकता आसानी से समझ में आ जाती है। हाँ। जब हम तांत्रिक क्रियाओं की बात करते हैं, हालांकि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको सात्विक ढंग से समझाया, हाँ। लेकिन अगर हम उस तंत्र की बात करते हैं जो हमारे दिमाग में है, हाँ। कि हमें यक्षिणी को साधने की क्या जरूरत है, अच्छा। हमें कर्ण पिशाचिनी को साधने की क्या आवश्यकता है, हमें ये जितनी सिद्धियां होती हैं, जिनसे मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, ये इन चीज़ों के बारे में जब बताया जाता है तो हमें उसकी क्या आवश्यकता है। मुझे बड़े आराम से समझ में आता है अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है, हाँ। और मैं अगर उसको भी तंत्र साधना मान लूं तो वो उसके निमित्त पढ़ाई करेगा और वो जाकर के एक एग्जाम लिखेगा और डॉक्टर बन जाएगा और उसको वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जैसा आपने मुझे समझाया कि कैसे किसी को ठीक करना है, कैसे किसी का ऑपरेशन करना है, कैसे किसी बीमार के शरीर के अंदर प्राणवायु फूकनी है। हाँ। ये मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन ये समझना मेरे लिए आसान है। लेकिन अगर कोई कहे मैं कर्ण पिशाचिनी को साध रहा हूँ जी, मैं रात में शमशान जाता हूँ, वो उसकी आवश्यकता, जरूरत ये मानव जीवन में क्यों है, क्यों लोग कर रहे हैं? ये तो बड़ा बहुमूल्य प्रश्न है। हर आदमी चाहता है मैं कुछ अलग से बनूं, मुझ पे पैसा ज़्यादा हो तो मैं बता सकूं मैं बहुत अडानी हूँ भाई, अंबानी हूँ। अब गामा पहलवान हो जाए या दारा सिंह जैसी देही हस्ती मिल जाए या ब्रूसली जैसा शरीर मिल जाए तो शरीर के तल पे मैं बताऊंगा देखो मैंने क्या अर्जित किया है। मनुष्य का जो मन है वो विशिष्ट होना चाहता है, तो कुछ स्थितियों में तो वो अच्छा डॉक्टर हो जाता है, अच्छा साइंटिस्ट हो जाता है, एस्ट्रोलॉजर हो जाता है, उसका नाम हो जाता है, जिसको कहते हैं फेस वैल्यू है इसकी। अच्छा, कोई प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा कोई। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरे पास कुछ अलग सी, अब जैसे माइंड रीडर हैं आजकल, थॉट प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, थॉट रीड किए जा सकते हैं, ये सब साइंस के उसमें आता है। मैं आपको बहुत कीमती बात बताने वाला हूँ जिससे आपको साइंटिफिक तरीके से ये चीज़ें पता चलें। लेकिन इससे पहले आपने कहा कि ऐसा हम क्यों चाहते हैं। कर्ण पिशाचिनी की आपने बात करी। कर्ण पिशाचिनी एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और आपके कान के पास में आके वो कह देती है किसी भी व्यक्ति का भूत, अभी क्या है इसकी जेब में, कितने पैसे हैं वो बता देगी, इसकी जेब में इतने रुपए हैं, इसे घर के इतने लोग हैं और ये इसका बैकग्राउंड है, वो सब बता देगी। और आप जब उसको बोलेंगे तो वो हैरान हो जाएगा कि पहली बार मिले और मेरे बारे में सब बता दिया। वो कर्ण पिशाचिनी है। पिशाचिनी भी होती है, वार्ताली भी होती है, वो कान के पास आके वार्ता बताती है, किसी के गुप्त राज बताती है, ये भी शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों का अगर आप साधन करेंगे तो आपका नाम हो जाएगा कि भाई तो बिना, अब आपने आजकल भी सुना होगा बहुत से लोग वो पर्ची बना देते हैं पहले से ही, तो हम बड़े आकर्षित होते हैं। ये शक्तियों की साधनाएं होती हैं, फिर वो शक्तियां आपकी मदद करती हैं। लेकिन कुल मिला के अगर ये शक्ति आपसे नाराज हो गई तो जितने ये लोग होते हैं ना जो यक्षणियाँ सिद्ध करते हैं
वारतालियाँ सिद्ध करते हैं, कर्ण पिशाचनियाँ सिद्ध करते हैं, अंत बड़ा बुरा होता है। क्योंकि जिस शक्ति को तो आप अपने अधीन करते हो मंत्र शक्ति के प्रभाव से, तो आपसे वो मांगती है कि देख मैं आऊंगी, दिन में 1 घंटे के लिए आऊंगी, या तेरे 3 सवालों के जवाब दूंगी या 4 के जवाब दूंगी, बस ज़्यादा का नहीं बताऊंगी, या मैं 3 घंटे के लिए तेरे, पर बदले में तू क्या देगा मुझे? वो भी डिमांड रखती है। वो कहता है बोलो क्या चाहिए? बोले देख मैं बहन बन के भी आ सकती हूँ तेरी, माँ बन के भी आ सकती हूँ, और पत्नी बन के भी आऊंगी। इच्छा करेगा मेरी पूरी? मुझे जो चाहिए देगा? पत्नी के रूप में उसे शीघ्र हो जाती है, बहन के रूप में नहीं होती और मां के रूप में नहीं होती, क्योंकि वो सात्विक साधनाएं हैं। शरीर के तल पे वासनात्मक जब इच्छाएं पूरी करनी होंगी तो तामसिक साधनाएं हैं, तो तमस के माध्यम से आएगी आपके पास, आपको अब उसे भोग देने होंगे। और यक्षिणी को, स्त्री के साथ तो तुम इस योग्य नहीं हो, और यक्षिणी और भी ज्यादा कहां संतुष्ट कर पाओगे उसे। तो यक्षिणी पहले आपको अमानवीय, आपके अंदर एक दिव्य शक्तियां भरती है ताकि आप उसे संतुष्ट कर सको। तो आपका खून निचोड़ता, आपकी शक्ति का ह्रास होता है, तब वो आपको 5-6 सवालों का जवाब दे देती है। आप पे नोट भर भर के अटैची आ जाते हैं, लोग पैर छूते हैं, वाह गुरुजी वाह गुरुजी, पर गुरुजी का तो अधोपतन हो रहा है। अब गुरुजी की पत्नी गई, उसके होते हुए दूसरी पत्नी नहीं हो सकती। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ। जो ऐसे लोग मिले ना, उनकी गृहस्थी खत्म, क्योंकि वो दूसरी पत्नी होने नहीं देगी। आपको सिद्धि मिल जाएगी, नेम फेम मिल जाएगा, मंत्री आपके चरण में रहेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से तुम तो लूट रहे हो। तुम कुल मिला के एक स्त्री को, एक यक्षिणी को प्रसन्न कर रहे हो और शरीर का नुकसान कर रहे हो। बदले में तुम्हें वो चीज मिल रहा है जो मृत्यु के वक्त यहीं रह जाएगा। तुमने कर्म क्या कमाए? वाह तो कमा ली, क्या कर्म कमाए? वांगक्षेपा यही कह रहे थे, मैं बच्चे के रूप में मां से मिला हूं। उनको वो मां के रूप में थी। अब यहां पर जो ये है, ये पत्नी के रूप में है। ये कहेंगे बोल किस रूप में आऊं? अच्छा बता ना कौन सा रूप धारण करो? वो कहेगा तुम उसका रूप धारण कर लो, उस अभिनेत्री का रूप धारण कर लो। सौंदर्य के जो भी आपके आकर्षण है वो उस रूप में आ जाएगी। वो आपको सारी गोपनीय वार्ताएं प्रकट कर देगी। भविष्य नहीं बता सकती, कल क्या होगा ये नहीं, अब तक जो हो चुका वो बता देगी। अच्छा। भविष्य के नाम पर ये ज्योतिष लगा के अपनी तुक्के बिठाते हैं। समझ गए बेटा? हाँ। तो ये जितनी भी तंत्र मंत्र की साधनाएं हैं, निकृष्ट साधनाएं हैं। ये संसार के लोभ तो देते हैं, भोग तो देते हैं, लेकिन तुम खत्म हो रहे होते हो। इतनी दिव्यता पाई है तुमने कि अब एक स्टेज ऊपर जाना था। मिलते हैं ना शिव से, मिलते हैं ना विष्णु से, कृष्ण से। क्यों ना बने राधा कृष्ण जैसे, क्यों ना बने गोरख जैसे, क्यों ना बने मीरा जैसे, क्यों ना बने कबीर जैसे। तो ये जितने हम बड़े बाबाओं की बात करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, गोरखनाथ जी का तो आपने खुद ही नाम ले लिया, आपने देवरहा बाबा की बात की। अगर मैं इसी में 2-3 और नाम जोड़ूं, नीम करोली बाबा का की अगर मैं बात करूं, हनुमान जी के सिद्ध, हाँ, अगर मैं साईं बाबा की बात करूं, क्योंकि उनकी भी हमने कहानियां सुनी है। नीम करोली बाबा की हमने सुनी है कि कैसे घी नहीं था, बावजूद उसके कैसे पूरियां तल गईं, कैसे पूरे गांव के घाव ने भोजन कर लिया, कैसे सबका कल्याण उन्होंने कर दिया। तो ये भी वही सिद्धियां थी, लेकिन सात्विक वाली सिद्धियां थी। अब इसमें क्या होता है बेटा कि पता चलता है आचरण से। अब किस कोटि के सिद्ध हैं तो आपके आचरण से पता चलेगा। अगर आपके आचरण में मांस मदिरा आ रहा है, आप निकृष्ट श्रेणी के उपासक हैं, क्योंकि आपका इष्ट आपसे ये मांग रहा है। आपको लग रहा है आप पी रहे हैं, आप नहीं पी रहे, पी वो रहा है। जो आपकी शक्ति है वो कहेगी मुझे 2 बकरे चाहिए रात को, मुझे शराब चाहिए,
तो वो बेचारा शराब और बकरे खा रहा है उसके लिए। निकृष्ट शक्तियों के पास जाओगे, निकृष्ट आचरण होंगे। उत्कृष्ट शक्तियों के पास जाओगे, उत्कृष्ट आचरण होंगे। समझ रहे हो? हाँ। कृष्ण कहते हैं गीता में, मुझे जो भूतों की तरह पूछते हैं उन्हें मैं भूतों की तरह, उन्हें भूत सज जाते हैं, कुछ प्रेत साधते हैं। तुलसीदास जी ने प्रेत साध लिया था। अच्छा। अब तुलसीदास जी राम कथा करते थे और जब शौच पे जाते थे तो एक लोटा पानी होता था, तो शौच पे जाते वक्त शौच करके जब आते थे कुछ पानी बचा होता था, वो एक कीकर का पेड़ था उस पे जल डाल देते थे। ऐसे ही रोज चलता रहा। एक दिन वहां प्रेत प्रकट हो गया, उसे देख के वो कांप गए तुलसीदास। उनका नाम राम बोला था। राम बोला घबरा गए? प्रेत बोला घबराओ नहीं, तुमने मुझे बहुत तृप्त किया है, तुमने मुझे इतना जल पिलाया है, मुझे बहुत तृप्ति दी है। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं देखता हूं तुम रोज राम कथा करते हो, मुझसे कुछ मांग लो। राम बोला कि तो एक इच्छा थी, मुझे मेरे राम मिल जाए, राम के दर्शन हो जाए। बोले तुम इच्छा पूरी कर देते हो? बोले हाँ, कहो ना। बोला मुझे मेरे राम जी के दर्शन करा दे, मेरी एक इच्छा है। बोले ये तुमने मेरी औकात से बढ़ के मांग ली। राम जी के दर्शन मैं नहीं करा सकता, कुछ और मांग लो ना। पैसा मांगो, किसी सुंदर स्त्री को मांगो, धन मांगो, पद मांगो, प्रतिष्ठा मांगो, अभी देता हूं। बोले ये क्या करूंगा, मृत्यु तो ये छीन ही लेगी ना, मुझे तो जो मृत्यु ना छीन पाए वो चाहिए। बोले तो वो तो नहीं दे पाऊंगा। तुलसीदास बोलते ठीक है प्रेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसीदास उदास होकर जाने लगे, तभी बोले पर हाँ रुको। बोले हाँ, मैं उस व्यक्ति से मिलवा सकता हूं जो राम जी को तुमसे मिलवा दे। बोले क्या कहा? बोले मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो तुम्हें राम जी से मिलवा देंगे। बोले तुम कैसे जानते हो? बोले तुम्हारी कथा में आते, तुम जब कथा करते हो तो वो होते हैं वहां पे। बोले वो कैसे? बोले कोड़ी के रूप में आते हैं, पैरों से खून निकल रहा होता है, पट्टियां बंधी होती हैं, बूढ़ा सा आदमी आता है ना एक, हाँ 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 वही, वो जानता है राम जी को। बोले वो कौन है? बोले वो हनुमान जी हैं, तुम्हारी कथा सुनने आते हैं। हनुमान जी? हाँ। आज भी आएंगे? बोले हाँ, आज तुम कथा करोगे ना, वो आज भी आएंगे, उनके पैर पकड़ लेना बस, वो मिला देंगे राम जी से। अब हनुमान जी तो अमर हैं, चिरंजीवी हैं। प्रेतराज को प्रणाम किया, जल्दी जल्दी भागे। अब आज तो राम कथा पहले ही शुरू कर दी उन्होंने कि जल्दी से वो वृद्ध व्यक्ति मुझे मिले और कथा करें। ध्यान कथा में है ही नहीं, ध्यान तो उस व्यक्ति में है, ढूंढने में, वो व्यक्ति दिखे ना। दुखी हो गए, बोले पता नहीं झूठ बोल दिया प्रेत ने मुझे। और करते 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 फिर हृदय से उन्होंने प्रार्थना करी राम जी से, और अब प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी की याचना कर रहे हैं। और फिर आंखें खोली तो देखा कि सब लोग धीरे धीरे, कथा पूरी हो गई, उन्होंने प्रसाद दिया और सब लोग जाने लगे, पर उन्हें वो बंदा नजर ना आए। तभी उन्होंने दूर देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक कोढ़ी बैठा हुआ है। वो समझ गई यही है। अब वो तेजी के साथ, तुलसीदास पीछे पीछे, अब वो कोढ़ी भी उठ गया, वो तेज चलने लगा। तुलसीदास और तेज हुए, वो और तेज हो गए। फिर तुलसीदास और तेज से चलने लगे तो उसने तो छलांग लगाई, तो तुलसीदास जी एकदम कूद के उनके चरणों पे गिरे। बोले हे हनुमान जी, आपकी गति को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? आप तो वायु के पुत्र हैं, मुझे यूं छोड़ के ना जाइए, राम जी से मिला दीजिए ना। अब वो जो जिनके शरीर के ऊपर एक अजीब आवरण था, उसे त्याग के हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में? बोले आपको तो पता ही है। मुझे आपका पता किसने दिया?
उस प्रेत ने दिया। हाँ। बोले अच्छा बताओ क्या चाहते हो? बोले मुझे राम जी से मिलवा दीजिए। बोले ये तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं अपने गुरु तो खुद उनका दास, मैं तो खुद उनकी इच्छा से चलता हूँ, मैं कैसे मिलवाऊंगा? बोले नहीं, मुझे एक बार मिलवा दीजिए। तो कहा ठीक है, तुम उधर चित्रकूट चले जाओ, और चित्रकूट में जब रामनवमी का मेला लगेगा ना, तो वहाँ वो आएंगे, पहचान लोगे? हाँ हाँ, वो तो मैं एकदम पहचान लूँगा, वो चिंता ना करें, बस मुझे पता बता दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रकूट चले गए, रामनवमी का मेला लग रहा है, और वो व्याकुल होकर ढूंढे राम जी को, राम जी को, राम जी को। तभी क्या हुआ, घोड़े पे बैठ के दो युवक वहाँ आए और आके पूछते हैं, अरे बाबा ये बताना, सरयू को रास्ता इधर ही जाता है क्या? वो बोले अरे यार जाओ ना तुम बीच में। अब वो राम 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 जी का ध्यान कर रहे हैं, क्या डिस्टर्ब करने आ गए? चलो जाओ तुम इधर को चले जाओ, जाओ। वो चले गए। अब शाम हो गई, रात हो गई, उन्हें तो दर्शन नहीं हुए। वो बड़े व्याकुल हुए, और व्याकुल होने के बाद हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले चूक गए ना तुम? बोले क्यों? बोले वही थे राम लक्ष्मण, रूप बदल के आए थे ना घोड़ों के ऊपर। बोले अरे बाप रे, ये तो रूप बदल के आ गए। बोले हाँ। बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले भाई एक बार और करा दो। बोले अच्छा ठीक है, एक बार मैं और करा दूंगा, अब एक रुको, 1 महीना, फिर जब मेला लगेगा तो फिर आएंगे वो, पर अब किसे मत चूकना। फिर मेला लगा और ये चंदन घिस रहे थे पत्थर पे, और चंदन घिसते घिसते 2 छोटे छोटे बालक आते हैं, बाबा बाबा हमारे माथे पे चंदन लगा दो। ये कह अरे बालक हटो, तुम तंग कर रहे हो, हटो ना। कहाँ आ गया वो? तो उनको ढूंढ रहे थे, घोड़े पे बैठ के आएंगे, और बच्चे को चलो हटो यहाँ से, जाओ। अब इधर उनको हटा रहे हैं, तो और हनुमान जी समझ गए ये फिर चूक रहा है। अब हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके वहां उनको बताया कि ये जिनके माथे पे तिलक लगा रहे हो, यही राम और लक्ष्मण है। तभी कि वो कहा दोहा है कि चित्रकूट के घाट पर क्या भई बात है? संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक तिलक लेत लेत रघुवीर। तब वो जागे तो चरणों में गिर गए, तो भगवान राम और प्रकट हो गए। तब वो कहते हैं प्रभु मैं तो, बोले कुछ मांगो। बोले नहीं, अब आपके दर्शन हो गए, मेरी कोई इच्छा नहीं। बोले नहीं, तुम्हारा एक उद्देश्य है जन्म लेने का, तुम ऐसा करो, राम कथा को अवधी भाषा में, साधारण भाषा में लिखो। बोले प्रभु मैं कैसे लिख सकता हूं? नहीं, हनुमान तुम्हारी मदद करेगा ना, जहां जहां तुम चूकोगे हनुमान बताएंगे तुम्हें। हनुमान जी की ड्यूटी लगा दी, मदद करना भी इसकी। अब बोले तुम आसान भाषा में लिखो। तो तुलसीदास जी को अब हनुमान जी बता रहे हैं, अब वो रामायण लिख रहे हैं। 8 जगह हनुमान तुलसीदास जी ने, 4 जगह या 8 जगह वो रुक गए, उनसे आगे लिखा नहीं गया, वाक्य पूरा नहीं हो रहा था। तो हनुमान जी को उन्होंने बुलाया, हनुमान जी आए, एक मंत्र दिया था हनुमान जी ने, इस मंत्र का जाप करोगे तो मैं आ जाऊंगा। और वो मंत्र बोलते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं। बोले क्यों याद किया? बोले ये चौपाई पूरी नहीं हो रही। बोले क्या लिखा है? बोले ये। बोले इसे मिटा दूं, दूसरी लिख दो? बोले नहीं नहीं नहीं, इसी के आगे अब ये और लिख दो। वो चौपाइयाँ पूरी हुई हैं। ऐसी रामायण में वो खास चौपाइयाँ हैं, बताऊंगा कभी अगले पॉडकास्ट में वो कौन से। हाँ। तो आपने देखा तंत्र ये भी है, अपने इष्ट को पाना। सवाल ये है कि तुम क्या पाना चाहते हो? स्त्री पाना चाहते हो, पद पाना चाहते हो, प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, रुपया चाहिए, गोल्ड चाहिए, एक नगर के राजा बनना है, देश के राजा बनना है, या अपने शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका परिचय जानना है, वो सात्विक, बाकी राजसिक और तामसिक। अब शमशान ही ले लो ना, शमन हो जाए जहां समस्त वासनाएं, उसे शमशान कहते हैं। क्यों शिव जी वहां रहते हैं? वहां इच्छाएं नहीं है, वासनाएं नहीं है। इच्छाएं ही तो तुम्हें लोभ में लाती है। तो शमन हो समस्त इच्छाएं। मन हमेशा डिजायर करता है, डिजायर लेस कैसे हो गए? और वहां जो अग्नि जल रही है वो अंतिम सत्य है कि देखो जिस पे इतना मान करते थे, शरीर पे, जिस रूप पे, जिस सौष्ठव पे, जिस देह यष्टि पे, वो देखो कैसे चल रही है।
पृथ्वी का तत्व तो यहीं रह जाएगा, पंच तत्व तो यहीं रहेंगे। पंच तत्व को धारण करने वाला जो आत्मा है, अगर उस पर तुम्हारी दृष्टि है तो तुम असली तांत्रिक हो, तो तुम सात्विक तांत्रिक हो, तो शिव जैसा तांत्रिक नहीं। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और आज की इस पूरी चर्चा से मैंने जो सीखा वो ये कि तांत्रिक तो हम सभी हैं। जी। वो लोग जो तंत्र साधना करते हैं या बहुत सी क्रियाओं को साधने की कोशिश करते हैं, उनमें भी ज़्यादातर जो मुझे समझ में आया वो तामसिक रहती हैं। लेकिन असल अर्थ तंत्र का, और जो मैंने आपसे पूछा कि उसकी आवश्यकता क्यों है, वो आत्मा से परमात्मा के मिलन की राह होनी चाहिए, परमात्मा तक पहुंचने की राह होनी चाहिए, और उन शक्तियों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए सात्विक क्रियाओं के लिए, न कि तामसिक क्रियाओं के लिए। आज की इस पूरी चर्चा से आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे लगता है तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं के बारे में इतनी खूबसूरती के साथ और इतनी साधारण तरह से आपको शायद इसके पहले आपने नहीं समझा होगा, मैंने तो नहीं समझा था गुरुजी। और ये भी मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई कि बिना तंत्र साधना के एक आम आदमी जो पाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वही मान, प्रतिष्ठा, पद, रुपया, पैसा, स्त्री, भोग विलास, यही चीजें अगर तंत्र करके भी साधने की कोशिश की जा रही हैं तो फिर बेकार है वो सारी क्रिया, वो सारी सिद्धियां, वो सारी शक्तियां उसमें लगाना। फिर वो तो ऐसे ही मेहनत करके पाई जा सकती हैं। तो अगर वो अलग से की जा रही हैं तो फिर परमात्मा की ही प्राप्ति के लिए होना चाहिए, क्योंकि इन क्रियाओं से डॉक्टर इंजीनियर बन के तो हम प्रभु की प्राप्ति उतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं आचार्य कि पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि बार बार शरीर लेता है तू, बार बार मरता है तू, कितना किस्मत वाला है कि 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्यों की, तू कुत्ता बन जाए, बिल्ला बन जाए, और कभी भी अमर्यादित नहीं होना चाहिए और कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है, कर्जा नहीं लेना चाहिए किसी का भी, नहीं तो उस कर्जा को चुकाने के लिए आदमी बैल बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, गधा बन जाता है। आपके घर का जो कुत्ता है कहीं ऐसा तो नहीं आपका पूर्वजी घर में है, आपके जो आप कोलू के बैल चला रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं आपका पूर्वजी कोई उसमें आया हुआ है, क्योंकि ये भी घटनाएं देखी गई हैं, ये भी घटनाएं देखी गई हैं। अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति ने हापुड़ के एक कालू नामक कोलू चलाने वाले को रुपए देके वो बैल वापस लिया, और जैसे ही उसके रुपए चुकाए बैल की मुक्ति हो गई। सत्य किंतु आश्चर्यजनक घटनाएं बताऊंगा अगली बार। ठीक है, ये गुरुजी ने तो हमें यहाँ पर वादा कर दिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आज के पॉडकास्ट से आपने जो भी सीखा या जितनी भी अलग बातें आपकी समझ में आई वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अब अगले पॉडकास्ट में फिर गुरुजी मेरे साथ होंगे और ऐसी ही कुछ सात्विक, कुछ गूढ़ बातें हम जानेंगे जो शायद किताबों से, पुस्तकों से या बाकी लोगों की बातचीत से हम नहीं सीख पाते। मेरा आपसे वायदा है, मूर्ति पूजा क्यों करें? मूर्ति पूजा के अंदर जो अलग अलग हम सामग्रियों का उपयोग करते हैं उसके क्या महत्व हैं, मंदिर में घंटा क्यों बजाएं, माथे पे तिलक क्यों लगाएं, यज्ञोपवीत क्यों पहने, ये हाथ में अंगूठियां क्यों पहनी हुई हैं, कलावा क्यों बांध रखा है, हाँ। ये गुरुजी आपने क्या पहन रखा है, ये हाँ, भैया क्या है, ये क्या है, हाँ। पंडित बन के दिखना इसलिए है, यह इसके पीछे भी तमस से सत्व की तरफ कोई साधना है। ये गूढ़ रहस्य बताऊंगा कि कैसे मूर्त की पूजा करते करते अमूर्त से लिंक जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके भी अगर कोई सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, वो सवाल भी गुरुजी से मैं पूछ लूंगी। बहुत से सवाल गुरुजी ने खुद ही बता दिए कि मूर्ति पूजा क्यों करनी है, तिलक क्यों लगाना है, कलावा क्यों बांधना है। इसके अलावा आपके अगर कोई सवाल है जो आप करते तो हैं पर जानते नहीं है उसके पीछे का मर्म या वजह, तो वो आप हमें कॉमेंट में बताइए। अगले पॉडकास्ट में गुरुजी उन सभी बातों का जवाब देने वाले हैं। जरूर। धन्यवाद गुरुजी आज के लिए। नमस्कार।